पुनि देखब रघु वीर विबाहु लेब भली विधि लोचन लाहु। पुनि देखब रघुवीर विबाहु। पुनि देखब रघुवीर विबाहु लेब भली विधि लोचन लाहु। पुनि माने फिर हम रघुवीर का विवाह दर्शन करेंगे। भली विधि माने अच्छी प्रकार से, लोचन लाहु लेब अच्छी प्रकार से नेत्र का लाभ हम लेंगे। पुनि देखब रघुवीर विबाहु लेब भली विधि लोचन लाहु। पुनि माने फिर श्री रघुवीर जी का विवाह हम दर्शन करेंगे। अच्छी प्रकार से नेत्र का लाभ प्राप्त करेंगे। हम तीनों काल में भाग्यवान हैं। हम सब सकल सुकृत की राशि, पुण्य की राशि थे, इसलिए जगत में जन्म लेने के साथ साथ जनकपुर वासी। तो भूत काल में हमारा पुण्य था। वर्तमान काल में जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस विषेखी। वर्तमान काल और भविष्य काल में पुनि देखब रघुवीर विबाहु। हम लोग पुण्य के राशि थे, जगत में जनकपुर वासी हुए, यह सामान्य बात हुई। जनकपुर वासी होने के साथ साथ हम श्री सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री सीताराम जी की छवि अवलोकन कर रहे हैं, यह विशेष बात हुई। और पुनि देखब रघुवीर विबाहु लेब भली विधि लोचन लाहु, यह विशेषतर बात हुई। यह सौभाग्य हम ही लोगों का है, क्योंकि हम विवाह उत्सव देखेंगे। हमने श्री सीताराम जी की छवि देखी है, हम दर्शन कर रहे हैं। विवाह काल में गोस्वामी जी कहेंगे, कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही, कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर ले। तो हम नेत्र के लाभ लेंगे। यहां तक पुरुषों का कथन है और आगे महिलाओं का कथन। कहीं परस पर कोकिल बयानी, कहीं परस पर कोकिल बयानी, यही विवाह बड़ लाभ सुनयनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनयनी, कहीं परस पर कोकिल बयानी। कोकिल बयानी
परस्पर कहें। कोकिल बयनी अर्थात कोयल के समान जिनकी वाणी है, कोयल के समान जिनकी वाणी है, वे परस्पर आपस में कहती हैं। अरि सुनयनी, सुनयनी माने सुंदर नेत्र वाली। यही विवाह बड़ लाभ, इस विवाह में बड़ा लाभ है, ऐसा कहाँ? कहाँ परस्पर कोकिल बयनी, परस्पर आपस में कोकिल बयनी कह रही है। इनकी वाणी कोयल के समान है, क्योंकि भगवान की चर्चा कर रही है। जो भगवान की चर्चा न करते हो उनके लिए गोस्वामी जी ने कहा, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना, जीह सुदादुर जीह समाना। ये कोकिल बयनी है, इनकी वाणी की शोभा है, नेत्र की शोभा है, क्योंकि नेत्र से दर्शन कर रही है। नैनानी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हहीं दो भाई, नयन अतिथि होई हहीं दो भाई, बड़े भाग विधि बात बनाई। विधि श्री ब्रह्मा जी ने बड़े भाग से यह बात बनाई है। नयन अतिथि होई हहीं दो भाई, दो भाई दोनों भाई नेत्र के अतिथि बनेंगे, नेत्र के पाहुन बनेंगे, मेहमान बनेंगे। विधाता ने बड़े भाग से यह बात बनाई है। कहने का भाव यह है कि विधाता है, वे विधान करता है, कर्म के फल को देने वाले हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। विधाता ने ही यह बात बनाई है। पहले भी नगर दर्शन में एक ने कहा था कि जौ विधि बस अस बनई संजोगु, जौ विधि बस अस बनई संजोगु, तव कृत कृत्य हो ही सब लोगु। जौ विधि बस अस बनई संजोगु, तव कृत कृत्य
हो ही सब लोग। अर्थात जब विधाता संजोग बनाएंगे तभी ऐसा संजोग बनेगा। विधाता संजोग बना दिए, बात बना दिए। दोनों भाई हमारे नेत्र के मेहमान बनेंगे, पाहुन। अतिथि बहुत प्रिय हुआ करते हैं, तो हमारे नेत्र के बहुत प्रिय बनेंगे। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। यदि कोई ये कहे इनसे कि विवाह के बाद तो श्री सीता जी ससुराल चली जाएंगी, फिर तो देख भी नहीं पाओगी, तो इस संदर्भ में वे कहती हैं, बारहि बार स्नेह बस, बारहि बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसिए, लेन आई हहि बंधु दो, कोटि काम कमनीय, कोटि काम कमनीय। हमारे महाराजा श्री जनक जी श्री सीता जी से बहुत स्नेह रखते हैं। स्नेह बस 12 बार जनक सिए बुलाऊ। स्नेह बस, स्नेह के कारण बार बार श्री जनक जी महाराज श्री सीता जी को बुलाएंगे। अर्थात श्री सीता जी में बहुत वात्सल्य है, और पुत्री वात्सल्य के कारण महाराज जनक बहुत दिन नहीं रुक पाएंगे, वे तुरंत बुलाएंगे और बार बार बुलाएंगे। तो श्री जनक जी महाराज स्नेह बस श्री सीता जी को बुलाएंगे, और श्री सीता जी में स्नेह है श्री राम जी का, और श्री राम जी में स्नेह है श्री लक्ष्मण जी का। तो श्री सीता जी को लेने के लिए श्री राम जी आएंगे, और श्री राम जी आएंगे तो उनके साथ श्री लक्ष्मण जी आएंगे। 12 बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसिए, लेन आई हहि बंधु दो, दो बंधु लेन आई हहि, दोनों भाई लेने आएंगे। क्योंकि वर के साथ उनके छोटे भाई सहबाला के रूप में आते हैं। छोटे भाई न हो तो कोई और बालक को साथ में वर लेकर आते हैं। तो यहां पर श्री राम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी भी आएंगे। लेन आई हहि बंधु दो, कोटि काम कमनीय। कोटि काम माने करोड़ों काम से अधिक, कमनीय माने सुंदर। कोटि काम कमनीय, करोड़ों काम के समान सुंदर दोनों भाई लेने के लिए आएंगे। महाराजा श्री जनक जी जब श्री सीता जी को बुलाएंगे तो श्री राम जी लेने आएंगे, श्री राम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी आएंगे। जब आएंगे तो हम सब दर्शन करेंगे, क्योंकि श्री राम जी कोटि काम कमनीय हैं। नारी बिलो कहीं हरस हिये, नारी बिलो कहीं हरस हिये, निज निज रुचि अनुरूप। नारी बिलो कहीं हरस हिये, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप।
जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। लेन आई हहि बंधु दो कोटि काम कमनीय। भगवान श्री राम जी ससुराल जाते हैं। इसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है विनय पत्रिका 164 पद में। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे। भई जब जहाँ पहुनाई तहाँ तब कही सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। तो श्री राम जी लेने के लिए आएंगे और यदि कोई उनसे ये कहे कि ये बताओ, माना कि श्री जनक जी बुला लिए, श्री राम जी लेने आ गए, तो श्री राम जी तो लेकर फिर चले जाएंगे। तब ये कहती हैं नहीं, इतना जल्दी कैसे लेके चले जाएंगे। जब आएंगे तो यहां पर उनकी पहुनाई होगी। विविध भांति हो यही पहुनाई। विविध भांति हो यही पहुनाई। प्रिय न काहि यस सासुर माई। प्रिय न काहि अस सासुर माई। विविध भांति हो यही पहुनाई। विविध भांति हो यही पहुनाई। विविध भांति माने अनेक प्रकार से उनकी पहुनाई होगी, मेहमानी होगी। हे माई, जो बड़ी वृद्धा है उनसे कहती हैं, हे माई, अस ससुराल काहि प्रिय न। ऐसा ससुराल किसको प्रिय नहीं लगेगा। ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं होगी। प्रिय न काहि अस सासुर माई। विविध भांति हो यहीं पहुनाई। ग्रंथों में वर्णन है, श्री जनक जी महाराज 10 भाई हैं और किसी किसी ग्रंथ में 16 भाई की बात कही गई है। 2-2 दिन एक एक भाई की यहां पहुनाई होगी। 1 महीना तो इसी में बीत गए। फिर इसके बाद मंत्री महोदय, सेनापति, और हम सब भी तो पहुनाई करेंगे। इसी प्रकार से यहां पर आने के बाद उनको महीनों लग जाएंगे ठहरने में, और फिर इसके बाद जाएंगे। और जैसे जाएंगे 10 दिन के बाद फिर हमारे श्री जनक जी महाराज श्री सीता जी को बुला लाएंगे और बुला कर ले आएंगे, तो श्री राम जी फिर आ जाएंगे। प्रिय न काहि अस सासुर माई। महिलाएं बड़ी जो बूढ़ी होती है उनको माई कहती है, अथवा जो सम्मानित पद पर हो उनको ही माई कहती है। तब तब राम
लखन ही निहारी, तब तब राम लखन ही निहारी, होई हहि सब पुर लोग सुखारी, होई हहि सब पुर लोग सुखारी, तब तब राम लखन ही निहारी, तब तब राम लखन ही निहारी, होई हहि सब पुर लोग सुखारी। तब तब श्री राम लक्ष्मण जी को निहारी माने दर्शन करके सब पुर लोग सुखारी हुई हैं। पुर के सभी लोग सुखी हुआ करेंगे। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हहि सब पुर लोग सुखारी। तब तब कब कब, जब जब श्री राम जी आएंगे तब तब। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को निहार करके दर्शन करके पुर के सभी लोग सुखी हुआ करेंगे। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। सबके लिए कह रही हैं, ऐसा नहीं केवल अपने लिए। कहती हैं कि सभी पुर के लोग सुखी हुआ करेंगे। और सखी, सखी जस राम लखन कर जोटा, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण जी की जोटा माने जोड़ी है। अरे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण जी की जोटा माने जोड़ी हैं, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा, तैसे ही माने वैसे ही भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के संग में दुई ढोटा माने दो पुत्र हैं। जैसे श्री राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, वैसे श्री चक्रवर्ती जी के साथ दो पुत्र और हैं, और उन दोनों की ऐसी ही जोड़ी है। ढोटा का अर्थ होता है पुत्र। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा। तो सखी जस राम लखन कर जोटा, अर्थात श्री राम लक्ष्मण जी और श्री भरत शत्रुघ्न जी चार हैं। एक जोड़ी यहां है, एक जोड़ी महाराज के पास है। अथवा तो एक जोड़ी को हम लोगों ने पहले देखा है, एक जोड़ी अब आई है। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। श्याम गौर सब
अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। एक सांवले हैं, गोरे हैं, सब अंग सुहाए, इनके सभी अंग सुहाए माने सुंदर है। ते सब कहीं देखिजे आए, ते सब कहीं, वे सब कहते हैं। कौन? जे देखी आए, जो देख कर के आए हैं। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। श्यामले हैं, सांवले रंग के हैं, गोरे रंग के हैं, सब अंग सुहाए माने सभी अंग सुंदर हैं इनके। वे सब कहते हैं जो लोग दर्शन करके देख करके आए हैं। ऐसा कहा तो एक दूसरी कहती है कि तुम सुनी हुई बात कहती हो, बासी बात। मैं आंखों देखी आज की ताजी बात सुना रही हूं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंचे निज हाथ सवारे। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंचे निज हाथ सवारे। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। एक ने कहा मैंने आज दर्शन किया है, आज और अभी देख करके आ रही हूं। सखी, ऐसा लगता है कि मानो श्री ब्रह्मा जी अपने हाथ से बनाए हैं, अपने हाथ से सांचा बना करके ढाल करके बनाए हैं। वैसे सारी सृष्टि की रचना श्री ब्रह्मा जी संकल्प से करते हैं, मन से करते हैं, लेकिन इनको उन्होंने अपने हाथ से बनाए। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ सवारे। इन्होंने कहां देख लिया? बाराती में तो जा नहीं सकती हैं, जनवासे में नहीं जा सकती है, कहां देख लिया? तो इसका उत्तर यह है कि स्नान संध्या वंदन करने के लिए जब निकले थे तब इन्होंने देख लिया, अथवा राजकुमार हैं, बाग टहलने के लिए गए थे तब देख लिया। अच्छा, ये जो कह रही हैं कि निहारे, निहारे माने बड़ी गहराई से इन्होंने देखा है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा है, पैनी निगाह से देखा है। देखो, एक होता है निहारना, एक होता है देखना। आप यदि कहते हो कि उनको हम देखे हैं आज, और यदि आपसे पूछा जाए कि किस रंग के कपड़े पहने थे, तो भाई वो तो याद नहीं है, कपड़े को हमने नहीं देखा। हाथ में क्या था, गले में क्या था, सिर पर क्या था, तो इसको वही बता सकता है जो निहारे हो। एक वे होते हैं जो देखने के बाद बड़ी बारीकी से देखते हैं, और एक है देख लिए हो गया। जनु बिरंच निज हाथ संवारे, मानो श्री ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से संवारा है।
श्याम गौर सब अंग सुहाए, कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंची निज हाथ सवारे, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। श्री भरत राम ही की अनुहारी। श्री भरत तो श्री राम जी के ही अनुसार हैं, श्री राम जी के जैसे हैं, श्री राम जी के समान हैं। नर नारी सहसा न लखी सकहीं, कोई भी नर नारी सहसा माने एकदम से नहीं लख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि श्री राम जी कौन है और श्री भरत जी कौन है, ये नहीं समझ पाएंगे। सहसा लखी न सकहि नर नारी, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। इसी प्रकार से चित्रकूट के मार्ग में लोग कहते हैं, महिलाएं वहां भी कह रही हैं, कहाँ ही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी वो ही कि नाही। तब श्री राम जी को देखा था, आज भरतलाल जी को देख रही हैं। कहाँ ही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। कैसे ये श्री राम लक्ष्मण है और कैसे नहीं है, उसके बारे में भी कहती है। बै बपु बरन रूप सोयाली, बै बपु बरन रूप सोयाली, सील स्नेह सरिस समचाली। इस आधार से हैं और कैसे नहीं है, कहा बेस न सो सखी सीय न संगा, न तो बेस है न श्री सीता जी संग में है। बस इसी से संदेह हो रहा है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। सहसा माने एकदम से कोई भी नर नारी नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं लग पाएंगे। और तो और श्री हनुमान जी महाराज चकित हो गए। कब? जब उन्होंने श्री भरतलाल जी को पहली बार देखा। संजीवनी लेने के लिए आप आए थे श्री हनुमान जी महाराज। और संजीवनी लेने में पहाड़ को ही लेकर चल दिए। श्री भरतलाल जी के मन में आशंका हुई कि कहीं कोई असुर तो नहीं। बिना फल के बाण से उनको गिरा दिए। श्री हनुमान जी मूर्छित हुए। श्री भरतलाल जी ने उनकी मूर्छा को दूर किया। और जैसे श्री भरतलाल जी को उन्होंने देखा तो गीतावली लंका कांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
भारत शत्रु सूदन बिलो की कपि चकित भयो है। भारत शत्रु सूदन बिलो की कपि चकित भयो है। अब सोचने लगे कि क्या रण जीत के वापस आ गए, अथवा तो मुझे कहीं भ्रम हो गया हो, अथवा तो कहीं ऐसा न हो फिर मेरे साथ किसी ने माया किया हो। फिर इसके बाद उनको याद आया प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनकी बड़ाई करते रहते हैं, जिनका नाम लेते रहते हैं, जग जप राम राम जप जेहि, ये वही श्री भारत है। तो कहने का भाव ये है कि श्री हनुमान जी जैसे बुद्धिमताम वरिष्ठम भी भ्रमित हो गए, तो और लोग भ्रमित हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, लखन शत्रुसूदन एक रूपा। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न, श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न एक रूपा अर्थात एक रूप है। नख सिखते सब अंग अनूपा, नख से शिखा पर्यंत सब अंग अनूपा, इनके सभी अंग अनूप हैं। नख सिखते सब अंग अनूपा, लखन शत्रुसूदन एक रूपा। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। श्री लक्ष्मण और शत्रुसूदन श्री शत्रुघ्न एक रूप है, एक स्वरूप है। नख से शिखा पर्यंत सभी अंग इनके अनूप हैं, उपमा रहित है। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कह त्रिभुवन को नाही। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, मन भावहि मुख बरनि न जाहि। मन को भाते हैं, मन को भाते हैं दोनों जोड़ी, लेकिन मुख बरनि न जाहि, मुख से वर्णन नहीं किए जा सकते। उपमा कहा त्रिभुवन को नाही, उपमा कहा त्रिभुवन को नाही। त्रिभुवन उपमा कहा को नाही। त्रिभुवन माने तीनों भुवन में उपमा के लिए कोई भी नहीं है। तीनों भुवन में उपमा के लिए कोई नहीं है। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कह त्रिभुवन को नाही। तीनों भुवन में उपमा के लायक कोई है ही नहीं। सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूं सुनियति नाही। विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी, और विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही।
यह छवि सखी पट तरिए जाई। मन भावहि मुख बरन न जाहि, उपमा कह त्रिभुवन को नाहि। उपमा न को कह दास, तुलसी कतहु कवि को वेद कहें। उपमा न को कह दास, तुलसी कतहु कवि को वेद कहें। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन सम यही अहै। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन सम यही अहै। तुलसीदास कह को उपमा न, कवि कोविद कहे कतहु को उपमा न। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवि जो कविता बनाते हैं वे कवि लोग, कोविद, कोविद माने पंडित, जो उस कविता को पढ़ते हैं, भाष्य करते हैं, जो विद्वान हैं, ऐसे कोविद पंडित कही माने कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहता माने कहीं भी उपमा के लिए कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जब सभी कवि और सभी कोविद यह कह रहे हैं कि कहीं भी कोई उपमा इनके लायक नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं? बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन समय है। सिंधु इन सम ये है। बल विनय विद्या शील शोभा। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन सम यही है। बल में, विनय माने विनम्रता में, विद्या में, शील में, शोभा में सिंधु बत है। सिंधु माने समुद्र बत है। इन सम यही है, इनके समान यही है, दूसरा कोई नहीं है। इनके समान यही है, दूसरा कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन सम यही है। उपमान को कह दास, तुलसी कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन सम यही है। बल की शोभा है विनय से, विद्या की शोभा है शील से। श्री राम जी बल विनय विद्या शील और शोभा के सागर हैं। बल बल देखा गया है धनुष तोड़ने में। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। विनय, विनय देखा गया है श्री परशुराम जी के प्रसंग में। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। विद्या धनुष तोड़ने में देखी गई। लेत चढ़ावत खई चतगाढ़े, काहुर लखा देखी सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खई चतगाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाढ़े। और शील श्री परशुराम जी के प्रसंग में ही देखा गया। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। और शोभा,
शोभा जनकपुर में देखी गई। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। तो इनके समान यही है, दूसरा कोई नहीं है। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहीं। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहीं। जनकपुर की सभी नारियां अंचल पसारी, सकल नारी अंचल पसारी माने अपना आंचला, अपनी आंचला फैला करके, अपनी आंचल फैला करके, अंचल माने आंचल फैला करके, विधि ही वचन सुनावहीं। श्री ब्रह्मा जी को वचन सुना रही हैं, ब्रह्मा जी से मांग कर रही हैं क्या? ब्याहियहूँ चारिहु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावहीं। हम सुमंगल गावहीं। ब्याहियहूँ चारिहु भाई, चारों भाई यही पुर माने इसी पुर में ब्याहे जाए। आपको क्या मिलेगा? कहा हमें सुंदर मंगल गीत गाने को मिलेगा। हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गीत गाएंगे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहीं। ब्याहियहूँ चारिहु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावहीं। हम सुमंगल गीत गाएंगे। काहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी। क्योंकि पुण्य पयो निधि भूप दो, पुण्य पयो निधि भूप दो। इसी प्रकार से सभी महिलाएं मनोरथ कर रही हैं, पुरुष लोग भी अपना मनोरथ कर रहे हैं, सब बड़े हर्ष उल्लासित हो रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।